हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हर जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। प्लस एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को लीजिए। अपने लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लीजिए तो इस रीडिंग के बेसिस पे ना लीजिए, क्योंकि ये मिक्स फीलिंग्स होती है, हर एक की फीलिंग्स होती है। तो उस हिसाब से आप अपने इंट्यूशन की ही सुने। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स को लेकर। आपसे आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपसे क्या कहूँ, इस तरीके की उनके दिमाग में थिंकिंग आ रही है। तो मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते में जो वो हैं, उस रिश्ते में उनको बंधना चाहिए या नहीं बंधना चाहिए। मतलब अम, आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है उसमें मतलब लोग अपने मतलब के चीज़ों के लिए ही मतलब रिश्ता बनाते हैं। जो कपल्स होते हैं ज़्यादातर वो सिर्फ पैसों के लिए ही जुड़े रहते हैं। मतलब जब तक वो पैसे आपके पास हैं तब तक आपके पास गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अदरवाइज़ वो आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे। तो जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं एक इल्यूज़न से भरी हुई है। इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी सारा मतलब ऑप्शंस है, आपके पास काफ़ी सारे चूज़ करने के लिए चॉइसेस हैं। तो हो सकता है कि आप ये सब चीज़ देखकर, ये चकाचौंध की दुनिया देखकर, या फिर कोई अमीर देखकर, या फिर कुछ भी जिसके पास काफ़ी सारे मतलब चीज़ें हैं, सोर्सेस हैं, तो कहीं आप ऐसा ना हो कि इनका जो टाइम है, इनका जो वैल्यू है, इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनकी जो भी मतलब आपके प्रति जो भी चीज़ें हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, कहीं आप ये सब छोड़कर किसी और के पास ना चले जाएं। हालाँकि उनके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास भी कई ऑप्शंस हैं, लेकिन वो जिस नज़रिए से आपको देखते हैं उस नज़रिए से किसी और को वो नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपके साथ बढ़े या ना बढ़े। इस रिश्ते में उनको अपना टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की थिंकिंग उनको लग रहा है कि फ्यूचर में आप उनके लिए सही हो कि नहीं हो। और उनको इसलिए भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि आपने उन्हें कभी मतलब ऑफ़र किया हो, लव ऑफ़र किया हो, प्रपोज़ किया हो, या फिर कमिटमेंट के लिए आपने ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने उस समय उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके लव, आपके वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो अभी डर रहे हैं कि उन्होंने आपको मना किया था तो कहीं आप अभी ऐसा मना ना कर दो। क्योंकि हो सकता है कोई, बहुत लोग यहाँ पे काफ़ी समय से रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कुछ लोगों का 7 मंथ्स हुआ हो सकता है कुछ लोग 7 साल से जानते हैं, 6 साल से जानते हैं, 1 मंथ से जानते हो, या फिर 4 हफ्तों से जानते हो, 7 हफ्ते से जानते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। 6 हफ्तों से जानते होंगे, या फिर 6 महीनों से जानते होंगे, 6 साल से जानते होंगे, या फिर कुछ ही दिन ही बीते हैं उनको जानते हुए। यहाँ पे 10, 9, 20 ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ही दिन हुए हैं आपको जानते हुए भी। तो ऐसे भी न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि मतलब एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि उन्होंने क्यों उस वक्त इतना सोचा, इतना मतलब इस चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग की कि वो मतलब आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए उस समय। उन्होंने अपनी लाइफ में उनके मतलब अपनी लाइफ में जितने भी फेजेस हैं, जितने भी एरियाज़ हैं अपने लाइफ की, उसमें उन्होंने हर एक चीज़ हासिल की है। जो चाहा वही उनको मिला। लेकिन जब ये लास्ट टाइम उनका है, मतलब जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर है, खासकर उसमें आप हो, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। थोड़े से, इतने भी ज़्यादा नहीं, थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि जैसा कि पर्सनली वो आपको जानते हैं कि आप कैसे पर्सन हो, क्या हो, उनके लिए क्या मायने रखते हो, आपकी बातें उनके लिए क्या मायने रखती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप रिलायबल पर्सन हो, लॉयल पर्सन हो।
तो उस हिसाब से आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको मौका देना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो और वो आपके साथ आगे बढ़े, और एक्चुअली में देखा जाए तो वो आपके साथ खुश है। तो आपके साथ एक प्योर, एक लवेबल वाली एनर्जी है, उस चीज़ को वो कभी डिनाई नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो पावर है, कुछ तो एक एंजेलिक वाली चीज़ें हैं जो ब्लेस कर रही है आप दोनों की लाइफ में, या फिर उनको उनके इंट्यूशन के द्वारा उनको समझा रही है कि देखो भाई, इसके साथ आगे बढ़ोगे तो लाइफ में खुश रहोगे, इल्यूज़न में मत पड़ो। तो इस तरीके की भी उनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको बता रही है। तो उस चीज़ को भी वो ध्यान रखते हुए आपके साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। आफ्टर ऑल आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सो ये थी करंट फीलिंग्स। तो कितनों को रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे बताना, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।